नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 10 में हम लोगों ने बीएनएसएस के चैप्टर 8 का सेक्शन 115 पर प्रकाश डाला था, चर्चा किया था। और चर्चा के दौरान ये बातें आई थी कि 115 के तहत जो अनुरोध पत्र कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में भेजे जाते हैं या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से हमारे इंडिया में आता है कि अमुक व्यक्ति ने वहाँ अनलॉफुली अपने प्रॉपर्टीज़ एसेट्स वगैरह वगैरह वहाँ अर्जित कर रखे हैं किसी ऑफेंस के माध्यम से, जिसका रेलिवेंसी किसी ऑफेंस अपराध से है, उसको अटैचमेंट करना, उसका फॉरफिचर करना। तो अब वो जो अनुरोध पत्र आया या अनुरोध पत्र भेजा गया, उसके बाद क्या होता है, कैसे प्रक्रिया अपनाई जाती है, अनुरोध पत्र प्राप्ति के बाद न्यायालय क्या करती है, इसको हम क्रमशः 116 से 122 तक में, चैप्टर में तो 124 तक है, लेकिन 116 से 122 तक में बताया गया है, उस पर क्रमशः चर्चा करेंगे। उस चर्चा के क्रम में अब हम सेक्शन 116 बीएनएसएस का सर्वप्रथम आज इस भाग 11 में करते हैं। 116 बीएनएसएस क्या कहती है? 116 बीएनएसएस में इस बात को स्पष्ट करती है कि जब 115 का अनुरोध पत्र न्यायालय को प्राप्त होता है तो न्यायालय उस प्रॉपर्टी का पहले पहचान करवाती है, आइडेंटिफिकेशन करवाती है। पहचान वर्ड सेक्शन 111 में पहले बताया जा चुका है मित्रों, उसे याद रखना आवश्यक है। यहाँ पर एक्सक्यूज मी कहना चाहेंगे कि लॉ एक ऐसा चीज़ है जिसका हर सेक्शन का लगभग हर सेक्शन से आगे पीछे कहीं ना कहीं उसका रेलिवेंसी है। अगर हम डिफिनीशंस और वर्ड्स का पीछे का ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे समझने में थोड़ा कठिनाई होती है, इसलिए उसे तो सेक्शन 111 में आइडेंटिफिकेशन वर्ड, कॉन्टैक्टिंग स्टेट, आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीज़ को, ट्रेसिंग को, ये सबको बताया गया था। तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में जो प्रॉपर्टी जिसके लिए अनुरोध पत्र आया कि वहाँ अनलॉफुली अर्जित है 115 में है, तो 116 में न्यायालय उस अनुरोध पत्र के प्राप्ति के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन करवाती है, पहचान करवाती है। पहचान का मतलब एक बार फिर से बता दूं, टू कलेक्ट एविडेंस, टू एस्टैब्लिश proofs, evidences against the property, whether it has been really derived from any offense, is it the proceeds of crime or not। तो इस तरह से जब एविडेंस का कलेक्ट होता है, आइडेंटिफाई हो जाता है उसका, तो कैसे होता है? तो न्यायालय क्या करती है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई, सब इंस्पेक्टर से कम रैंक के जो नहीं होते हैं पुलिस ऑफिसर, कम से कम सब इंस्पेक्टर, उनको ये देती है भार कि आप उस वस्तु का, उस प्रॉपर्टी का आप पता लगाएं, उसका पहचान करें, और उसको पहचान करने में, ट्रेस आउट करने में जो भी आवश्यक कार्रवाई हो सके आप वो आवश्यक कार्रवाई करें। अब यहाँ पर मित्रों बताएं, वो वस्तु, प्रॉपर्टी जो है, मूर्त अमूर्त, जंगम, टैंजेबल इंटैंजेबल, स्थावर जंगम, वो मूवेबल इमूवेबल, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी होगा, वह एसेट्स भी हो सकता है, वह बैंक का कागजात भी हो सकता है, वह किसी वित्तीय संस्था का लेखा जोखा, अकाउंट्स भी हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई व्यक्ति, उससे रेलिवेंट व्यक्ति हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का वो पता लगाए, ट्रेस आउट करे, और जो भी आवश्यक कार्रवाई हो इससे संबंधित वो आवश्यक कार्रवाई करे। इस आवश्यक कार्रवाई में पुलिस ऑफिसर चाहे तो जांच करें, सर्वे करें, मीन्स टू से सर्वेक्षण करें,
इंक्वायरी करें, जांच सर्वेक्षण करें, सर्वे करें, और वो चाहें तो वो इन्वेस्टिगेशन करें, अन्वेषण तक भी वो कर सकते हैं। न्यायालय उन्हें अधिकृत करके उनको ये चीज़ सौंपती है कि पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करें। ये 116 BNSS में न्यायालय